नमस्कार। हमारा देश भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन देश है। इस देश में हज़ारों वर्ष पहले वेदों की ऋचाएँ गूंजी हैं, खगोल विज्ञान का आविष्कार हुआ, ज्योतिष, धर्म और आध्यात्म के शिखर को छुआ इस देश ने, और गत 2500 वर्षों से इस देश को पददलित करने का अनेक प्रयास किया गया और आज भी किया जा रहा है। 2500 वर्षों में हमारे अनेक मनीषियों ने भी जन्म लिया। चाणक्य जैसे महारथी भी जन्म ले चुके हैं। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भी हुए हैं, बुद्ध हुए, महावीर हुए। इन सब लोगों ने भारत की मनीषा को संरक्षित करने के अथक और अनेक प्रयास किए। यही कारण था कि उनके उपदेशों का प्रभाव, सनातन धर्म का प्रभाव, वैदिक परंपराओं के प्रभाव के कारण आताताई विदेशियों के कोई भी कदम हमें बदलने में सफल न हो सके, किंतु उनका ये प्रयास निरंतर और अबाधित रूप से जारी रहा। अनेक जातियां और अनेक संस्कृति जो भारत में आक्रमण करने आई थी, जिसमें शक और हूणों का भी समावेश है, इन जातियों ने अपने आप को भारत में विलय कर लिया। इन जातियों ने देखा कि भारत के मूलभूत सिद्धांत, भारत की वैदिक ऋचाएँ, इनसे बढ़कर अन्य कुछ नहीं है, और इन जातियों ने अपने आप का समावेश भारतवर्ष में कर लिया। किंतु हर जाति ऐसा नहीं कर सकी। जिनमें विद्वेष भरा हुआ है, स्पष्ट रूप से यदि कहा जाए तो ईसाई और मुस्लिम, ये दो कम्युनिटी ऐसी हैं जिन्होंने भारत में अपने आप को रचाया बसाया नहीं। जैसे तेल और पानी मिल नहीं सकते, उसी तरह इन लोगों ने जानबूझकर अपनी संस्कृति और संस्कारों को बनाए रखते हुए भारतीय संस्कृति के साथ समावेश करना जरा भी उचित नहीं समझा। कहा तो यह जाता है, जो मुस्लिम संप्रदाय के धर्मगुरु हैं, कहते तो वो यह हैं कि गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए भारतवर्ष में, किंतु यही धर्मगुरु जब अपने अनुयायियों को मस्जिदों में, मदरसों में जब उपदेश देते हैं, तब जो जहर उगलते हैं वह गंगा जमुनी तहजीब का जरा भी पालन करता हुआ दिखाई नहीं देता। वो जहर घोलते हैं अलगाववाद का, वो जहर घोलते हैं इस राष्ट्र को खंड खंड में बिखेरने का, वो जहर घोलते हैं कि इस राष्ट्र को गजबाए हिंद करना है। इस तरह की ये प्रक्रिया मुस्लिमों के दौर में गत सैकड़ों वर्षों से चलती रही, और फिर 300 वर्षों से ईसाई मिशनरियों ने अपना जाल भारत में फैलाया, और इन्होंने निरंतर इस बात का प्रयास किया कि जिस तरह से मुगलों ने कदम उठाकर भारत को बदलना चाहा, उस युक्ति का पालन अंग्रेज़ों ने नहीं किया। अंग्रेज़ों की युक्तियां बड़ी ही भिन्न थी, बहुत आकर्षक थी। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, विकास के माध्यम से और भारतीय धर्म के अंदर जो बहुत सारी शाखाएं, प्रशाखाएं हैं, मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का प्रबलता से खंडन करते हुए ईसा मसीह को उन्होंने बहुत ऊंचा उठाने का प्रयास किया। एक घटना ऐसी भी आती है जब एक आदिवासी क्षेत्र के अंदर में 2 पात्रों के अंदर में पानी भरकर रखा गया। एक पात्र में श्री कृष्ण की मूर्ति डाली गई जो पानी में डूब गई, दूसरे पात्र में ईसा मसीह की मूर्ति डाली गई जो पानी में तैरती रही। आदिवासियों को समझाया गया कि देखो, तुम्हारे जो भगवान हैं जिनकी तुम उपासना करते हो, वो पानी में डूब जाते हैं, किंतु ईसा मसीह तैरते रहते हैं और वो तुमको तरा देंगे। इस तरह से ईसाई मिशनरियों का जाल भी निरंतर फैलता रहा, और आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे, आप जगह जगह ईसाई मिशनरियों के द्वारा बनाए हुए वो मंदिर भी देखेंगे जो उनकी संस्कृति के हिस्से नहीं है। मंदिर बनाना
ये चर्चों का काम नहीं है, चर्च चलाने वालों का काम नहीं है, किंतु इन्होंने जगह जगह मंदिर गिरजाघर जैसे अपने मंदिर बनाए हैं। उन मंदिरों में क्या है, मरियम माता की मूर्ति स्थापित है। ये बताया गया कि ये ईसा मसीह की माँ हैं, मरियम माँ हैं, और ये सभी मनोकामना पूरी करती है। और इस तरह से उन्होंने देश भर में चंगाई सभाओं का भी आयोजन करना शुरू किया। भारतवर्ष के लोग जो सैकड़ों वर्षों से आताताइयों के आक्रमण से, अत्याचारों से, धर्म परिवर्तन के लिए विविध प्रकार की किए गए प्रयोगों से सहम गए थे, भयभीत हो गए थे और अपने लक्ष्य से थोड़ा भटक भी गए थे, उनके सामने बड़ी समस्या थी, करें तो क्या करें। बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन करके अपने आप को, अपने परिवार को संरक्षित करना उचित समझा और उन्होंने अपने आप को संरक्षित कर लिया धर्म परिवर्तन करके। ठीक है, ये सारी घटनाएं घटती रही, किंतु फिर भी भारतीय संस्कृति को, भारतीय अस्मिता को मिटाया नहीं जा सका। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद आशा थी देश के उन मनीषियों को जो उस समय जीवित थे कि अब देश में संस्कृति और संस्कारों का पुनर्जीवन मिलेगा, पुनः बीजारोपण होगा, किंतु ऐसा हो नहीं सका। उस समय के जो हमारे नेतागण थे, जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जिनके विषय में हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया है कि क्यों ऐसा नहीं हो सका, हमारे नेताओं की किन गलतियों से ऐसा नहीं हो सका। वो नेता जो तत्कालीन समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का वर्चस्व स्थापित हो गया तो बाकी के नेताओं को गौण कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ना पड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसों को मौन साध लेना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि आज हमारे देश के अंदर में सेक्युलरवादी ताकतों का जाल फैल गया है। कुकुरमुत्तों की तरह ये जगह जगह उग आए हैं। अपना अपना कारोबार, अपना अपना कार्य चलाने के लिए इन्होंने सेक्युलरवाद की राग अलापना शुरू कर दिया है। अब स्थिति कैसी हो गई, जरा विचार कीजिए कि जो कार्य सैकड़ों वर्षों से अंग्रेज़ और मुसलमान नहीं कर सके, सहज रूप से अब यही कार्य हमारे ही देश के उन नेताओं के कारण होना संभव हो गया है जो सेक्युलरवादी हैं। कांग्रेस इसमें सर्वोपरि है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी का तो पूछिए ही मत, सोनिया मैडम की भी बात मत पूछिए, अभी ममता बनर्जी की बात मत पूछिए। नमाज करने वाले परिवेश में वो दिखाई देती हैं। उन्होंने अभी पिछले दिनों कहा कि मेरे पास एक ऐसी कम्युनिटी है कि जो मुझे वोट नहीं देगा मैं उनको ठीक कर दूंगी। ऐसे ऐसे नेताओं का प्रश्रय पाकर बहुत सारी जमातें, बहुत सारे मुसलमानों के संगठनों ने एक बहुत योजनाबद्ध ढंग से काम प्रारंभ किया। वक्फ बोर्ड जो अंग्रेज़ों के ज़माने में ही बन गया था, उसे कांग्रेस की सरकार ने ऐसा अभय दान दिया कि तुम जहां हाथ रखोगे वह भूमि तुम्हारी होगी। और इस तरह से वक्फ बोर्ड के पास आज भारतवर्ष में सेना और रेलवे से ज़्यादा भूमि और संपत्ति है, ऐसा कहा जाता है। ये तो हुआ वक्फ बोर्ड का कमाल। उसके बाद में डेमोग्राफी में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ। इस कम्युनिटी को गांव-गांव में बसाने की योजना धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बनाई और इन धर्मगुरुओं को ताकत मिली पाकिस्तान और अरब देशों से। पैसा भी वहाँ से मिला और ताकत भी वहाँ से मिली और देश के गांव-गांव के अंदर में मुसलमानों को बसा दिया गया। उनकी जनसंख्या वहाँ पर बढ़ा दी गई और वो वहाँ जाकर पहले तो मस्जिद बनाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर शुक्रवार की नमाज़ होती है, फिर उसमें उपदेश होते हैं और उन उपदेशों के अंदर में धर्म परिवर्तन कैसे करना, हिंदू लड़कियों को कैसे बरगलाना, कैसे बहका कर किस तरह हम अपने धर्म में लाना और उनसे विवाह कर लेना। ये हुआ एक डेमोग्राफी का चलन हमारे भारतवर्ष में। आज भारतवर्ष के सैकड़ों ज़िले ऐसे हैं जो कि इस डेमोग्राफी से प्रभावित है, जहां मुसलमानों का बहुत वर्चस्व बन गया है। दूसरी बात, डेमोग्राफी को बसाने के लिए, डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए हमें संख्या की आवश्यकता पड़ती है।
तो संख्या के लिए क्या करना? संख्या के लिए इन्होंने खुलेआम संविधान का सहारा लेते हुए, जबकि संविधान में सबके लिए एक अधिकार, एक कर्तव्य है, किंतु उसी संविधान का सहारा लेते हुए कि हमको हमारे धर्म की मान्यता पालन करने का अधिकार संविधान देता है, ये कहते हुए 4 विवाह करना, 25, 30, 40 बच्चों को पैदा करना, उन्हें मदरसों में जहरीली शिक्षाएं देना और गांव-गांव में ले जाकर किसी न किसी रूप में बसा देना। जनसंख्या के माध्यम से इस डेमोग्राफी को इस तरह का बल दिया गया। तीसरी बात, हमारे देश में अतिक्रमण का बड़ा प्रबल सिलसिला चला पिछले 65 वर्षों में। उल्लेखनीय बात यह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी जगह जगह कहीं 10 एकड़ पे, कहीं 20 एकड़ पे, कहीं 50 एकड़ पे जब अतिक्रमण करके रहते थे, तो थोड़े बहुत हिंदुओं और थोड़ी बहुत हिंदुओं की कुछ अन्य जातियों को भी वो वहाँ बसा दिया करते थे, जिससे एक संदेश जाए कि भाई हिंदू भी यहाँ रहते हैं। किंतु उन्होंने अतिक्रमण के माध्यम से 50 एकड़ ज़मीन पर एक साम्राज्य स्थापित कर लिया, जहाँ पर अनेक मस्जिदें, अनेक मज़ारें बना दी गई और जहाँ पर इस्लाम का वह संदेश इन लोगों ने देना शुरू किया जो इस्लाम में शायद नहीं होगा। अत्याचार करो, अनाचार करो, व्यभिचार करो, धर्म परिवर्तन कराओ। ये उपदेश न केवल देना शुरू किया अपितु इसका पालन भी शुरू किया। और इतना ही नहीं, जो घुसपैठ हो रही है म्यांमार से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, ये जो घुसपैठ लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में आज भारत में हो गई है, इन्हें बसाने का काम भी इन लोगों ने किया, जिन्हें आताताई कहना जरा भी अनुचित नहीं होगा। और इस तरह से इन्होंने इस संपूर्ण भारतवर्ष को एक ऐसे मकड़ जाल में जकड़ लिया जहाँ से निकलना आज भारत के लिए अत्यंत जटिल और कठिन हो गया है। इतना ही नहीं, भारत देश की एक प्रवृत्ति है, हमारे देश में जगह जगह आपको मंदिर मिलेंगे, जगह जगह। एक ही शहर में हनुमान जी के मंदिर, श्री कृष्ण के मंदिर, माँ के मंदिर, अन्य देवी देवताओं के मंदिर, संतोषी माता के मंदिर, बहुत सारे मंदिरों को आप देख सकेंगे भारतवर्ष में। इस चीज़ से शिक्षा लेते हुए मुसलमानों ने क्या किया? ईसाइयों ने तो माँ मरियम के मंदिर बना दिया आदिवासी क्षेत्रों में, किंतु मुसलमानों ने क्या किया? जगह जगह वो मस्जिद तो बना नहीं सकते थे, छोटी छोटी जगह पे कैसे बनाए मस्जिद? अनुमति भी नहीं देता उनका धर्म। तो उन्होंने एक मज़ार का कंसेप्ट अपने दिल दिमाग में उतारा और जगह जगह विभिन्न प्रकार के मज़ार बना दिए। हाईवे पर, रोड पर, गांव की सड़कों पर, रेलवे पर, प्लेटफॉर्म पर, जगह जगह आप इन मज़ारों को देख सकते हैं। इन मज़ारों का जाल इन्होंने फैला दिया और इनके धर्मगुरु इन मज़ारों की पूजा करने की अनुमति मुसलमानों को देते हैं, किंतु इस्लाम में मूर्ति पूजा या प्रतीक की पूजा या मज़ार की पूजा की अनुमति नहीं है। किंतु दिया जाता है, क्यों? इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारत को गजबाए हिंद करना है। गजबाए हिंद करने के लिए ये सारी युक्तियाँ और इनका उपयोग किया जा रहा है। इसलिए भारतवासी, मेरे जो भाई बहन हैं, उनके सामने आज एक परीक्षा की घड़ी है। आज हमारे सामने योगी और मोदी की तरह अनेक क्षत्रप आज इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, विश्व शर्मा जी भी मुख्यमंत्री हैं, ऐसे अनेक लोग तो मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे लाखों की संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो किसी पद पर नहीं हैं, किंतु गांव-गांव घूमकर, शहर शहर घूमकर जन जागरण का अभियान जिन्होंने छेड़ा है। आज हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस अभियान से जुड़ें, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए इस मकड़ जाल को तोड़ें। और ज़रूरी है, आज जगह जगह अतिक्रमण की हुई मज़ारों को हटाया जा रहा, मस्जिदों को हटाया जा रहा, सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर जिन्होंने बसेरा डाल रखा है उन्हें समतल किया जा रहा है बुलडोज़र के माध्यम से। जो घुसपैठी भारत में घुस आए हैं उनको खदेड़ खदेड़ कर बाहर निकालने की योजनाएं चल रही है, किंतु भारत
अभी पूरी तरह से जागा नहीं है। मित्रों, आप इस बात को ध्यान रखें। आज हमारे सामने आने वाले जो इलेक्शंस होते हैं ना, इन इलेक्शनों में जिनका हम चयन करते हैं, वो चयन करने वाले ही सत्ता पर बैठते हैं। जैसे मोदी जी को हमने बिठाया, उसी तरह हमें चरित्रवान व्यक्तियों का चयन करना चाहिए, राष्ट्र प्रेमियों का चयन करना चाहिए, और जो लोग राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र प्रेम के जागरण के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर सम्मिलित हो जाएं। अपने गांव, अपने शहर में, जहां कहीं भी आप 2, 4, 10 लोगों के बीच बैठे इस विषय को प्रमुखता से उठाएं, जागृत करें भारतवासियों को, तभी हमारे देश को हम संरक्षित कर पाएंगे। अन्यथा हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे आने वाले समय में हमें दोषी ठहराएंगे। वो पूछेंगे कि तुम लोगों ने क्या किया जो ये हुआ। तो मित्रों और साथियों, आइए और राष्ट्र विकास के इस सपने को साकार करने के लिए जुड़िए उन लोगों के साथ जो राष्ट्र प्रेम की अलख जगा रहे हैं। आप देख रहे हैं द फोर्थ चैनल। मैं हूं उमाशंकर। पसंद आया हो यदि ये वीडियो आपको, तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। निवेदन यह भी है कि इसे सब्सक्राइब करना भी न भूलें। साथ ही यदि आपके कोई कमेंट्स हो, कोई विचार हो, आपकी आलोचना समालोचना, सबका स्वागत है। आप हमें अवश्य प्रेषित कीजिए, अपने मत हमें बताइए, और अगले किसी एपिसोड में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।